देखिए सुना जाए। आज हम लोग परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका चैप्टर होगा एग्जामिनेशन व्यू से। परसेंटेज पर डिपेंडेंट, इसके बाद वाले लगभग सारे चैप्टर इसी से रिलेटेड हैं। ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज पर कमांड होगा तो साथ ही साथ दो चैप्टर आउट। पहला परसेंटेज पूरा यूज होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस पूर्णतः परसेंटेज पर ही आधारित टॉपिक है। परसेंटेज पर ही आधारित विद्यार्थीगण प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। परसेंटेज पर ही आधारित सीआई और एसआई जो हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे चल के, तो इसलिए विद्यार्थीगण बाद वाले सारे चैप्टर को मजबूत करने के लिए सबसे पहले परसेंटेज पर पकड़ होना चाहिए। बात समझें? तो चलिए आइए देखते हैं कि परसेंटेज पहले है क्या। सुनिएगा मेरी बात को कि परसेंटेज है क्या और इसका बेसिक बात कि मैथ में हम लोग इसको क्यों पढ़ते हैं, इसका महत्व क्या है, इसके मूल बातों में क्या क्या बात जानना चाहिए। इन सब बातों को आप ध्यान से सुनिए और सोचिएगा, समझिएगा। सुनिएगा ध्यान से। देखिए, जब भी विद्यार्थीगण किसी भी परिणाम को, किसी भी मान को 100 मानकर, चाहे वो जितना रहे, क्या मानकर, 100 मानकर, किसी भी परिणाम को 100 मानकर उसका तुलना करना, 100 के रिस्पेक्ट में किसी मान का प्रदर्शन करना, 100 के रिस्पेक्ट में किसी मान का प्रदर्शन करना प्रतिशतता कहलाता है। यानी विद्यार्थीगण हम लोग कहेंगे, हम ऐसे कहेंगे कि आज जो है, आज 70% प्रेजेंटेशन है। क्या इसका अर्थ है कि खाली 17 को विद्यार्थी आए हैं? नहीं, हम टोटल विद्यार्थी को क्या ले लिए, 100, और उसमें से बोले कि 70 को आया है। आप विद्यार्थीगण अपना परसेंटेज मार्क्स हमेशा आप बोलते हैं कि मेरे का 60% आया, हमको 40% आया, हम लोग को 45% आया। यानी परसेंटेज का चर्चा हमेशा विद्यार्थीगण होता है। जब भी आप एग्जामिनेशन देते हैं तो हर कोई आपसे क्या पूछता है, परसेंटेज। यानी वो कहना चाह रहा है कि टोटल को आप क्या मान लीजिए, 100 के रिस्पेक्ट में अपना नंबर बताइए कि कितना आ रहा है। 100 के नंबर में विद्यार्थीगण हमको बताना है। कहीं पर विद्यार्थीगण इलेक्शन हुआ तो क्या हम बोलता है एग्जामिनेशन में, जब भी आप कहीं पर इलेक्शन हुआ तो आप सुनते हैं आज वहां पर 65% चुना हुआ, तो क्या 65 को आदमी खाली वोट डाला? नहीं, वहां की टोटल को क्या मान लिया, 100 पर जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, 100 पर जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, उसी को विद्यार्थीगण हम लोग 100, उसी को हम लोग कहते हैं परसेंटेज। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परसेंटेज। तो सर इसको मैथ में पढ़ते क्यों है? जब ये वास्तविकता ना होता है तो ये विद्यार्थीगण एक बोल चाल में, एक बोलने में आसान लगता है। जैसे हम लोग को दिया, ऐसे समझिएगा, जैसे विद्यार्थीगण कहीं पर बिहार के लिए रोड के लिए 5, 8, 2, 3, 4, 6 इतना पैसा आया था। एक रोड बनाने के लिए इतना पैसा आया था। ओकर में विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा, 2, 9, 1, 1, 2, 3 इतना खर्च हुआ। ध्यान से समझिएगा। तो अब बोलेगा ऐसे, अब मान लेते हैं कोई बोलेगा तो बोलेगा कि सर 5, 8, 2, 3, 4 पैसा आया था और इतना खर्च हुआ। तो ये बोलने में थोड़ा सा उटपटांग लगेगा, लैंग्वेज है, बड़ा पैसा है। तो अब क्या करेगा, इसको मान लेगा 100, इसको मान लेगा कितना, 100। टोटल पैसा जो आया था 100 और लगभग विद्यार्थीगण उसमें 50% खर्च हुआ है। तो हम विद्यार्थीगण ये बोलना आसान रहेगा कि ये बोलना आसान रहेगा? कौन बोलना आसान रहेगा, ये बोलना। तो यह चीज, यही कारण है कि परसेंटेज एक विद्यार्थीगण ऐसा मान है जो विद्यार्थीगण सारे चीजों का
विद्यार्थीगण डाटा को 100 के रूप में रिप्रेजेंट करके उसके बाद जो मान डिजायर होता है, उसके बाद किसी मान को यदि हमको प्रदर्शित करना है तो हम लोग परसेंटेज को, हम टोटल को क्या मान लिए 100, और उसमें लगभग कितना परसेंट, लगभग 50% खर्च हो गया, लगभग 60% खर्च हो गया। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि घरे से जो पैसा आया आपका उसको 100 मान लीजिए, घरे से आया कितना 100, अब बाबूजी फोन किए तो लगभग पापा 80% पैसा खर्च हो गया, माने लगभग 80% क्या हो गया, खर्च हो गया, बचल है कितना 20%। तो क्या 20 रुपया बचल है, नहीं, हम टोटल को क्या मान लिए 100। तो ये विद्यार्थीगण खासियत है परसेंटेज का, बोलने में आसान होता है और जो बोलना चाहते हैं वो कथन विद्यार्थीगण बिना वर्ड का यूज किए, बिना नंबर का यूज किए, टोटल मात्रा का यूज किए हम विद्यार्थीगण चीजों को व्यक्त करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। अर्थात सारे चीज को डिलीट करके एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कुल वैल्यू को 100 लेकर, कुल वैल्यू को 100 लेकर किसी मान को प्रदर्शित करने की विधि, कुल को 100 लेकर किसी मान को प्रदर्शित करने की विधि क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। तो पहला लाइन ऊपर में लिख लिया जाए, पहले कुल को 100 मानकर, कुल को 100 मानकर, कुल को 100 मानकर किसी परिणाम को प्रदर्शित करने की विधि, कुल को 100 मानकर, कुल को 100 मानकर किसी परिणाम को प्रदर्शित करने की विधि, कुल को 100 मानकर, कुल को 100 मानकर किसी परिणाम को प्रदर्शित करने की विधि, किसी परिणाम को प्रदर्शित करने की विधि परसेंटेज, प्रतिशत कहलाती है, परसेंटेज प्रतिशत कहलाती है, परसेंटेज प्रतिशत कहलाती है, परसेंटेज प्रतिशत कहलाती है। जैसे विद्यार्थीगण यदि हम लोग लिखते हैं 7%, तो इसका अर्थ है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 बट्टा में कितना 100। यहां पर 100 क्या चीज का काम करता है, यह टोटल का, यहां पर 100 क्या चीज का काम करता है, टोटल का। नीचे दोनों एग्जाम्पल दे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ें। अब सुना जाए, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, देखा जाए। कोई भी नंबर रहेगा, सुनिएगा, जैसे कि हम लोग लिखते हैं विद्यार्थीगण 8, 5, 6, 7, 3। सुनिए, यदि ऐसा कोई नंबर है, यदि विद्यार्थीगण पीछे से हम एक अंक के बाद दशमलव बैठाते हैं तो ये विद्यार्थीगण संख्या का 10% कहलाता है। कोई भी अंक में पीछे से एक अंक पे दशमलव बैठा दीजिए तो वो पूरे नंबर का 10% होगा। 2 पर 0 दशमलव बैठा दीजिए तो वो पूरे का 1% होगा, वो पूरे का कितना 1% होगा। 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए तो ये पूरे का 0 दशमलव कितना 1% होता है। याद रखेंगे भाई मेरे, कभी भी संख्या में यदि हम डेसिमल का यूज करेंगे तो ऐसे, ऐसा क्यों सर, जैसे क्यों ऐसा हुआ, जैसे कि 8, 5, 6,
8, 5, 6, 7, 3। और यदि आप 10% निकालते हैं तो 10 बट्टा में 100 ये कट जाता है। अब एक बचा तो एक अंक के बाद दशमलव बैठेगा ना, तो 8, 5, 8, 5, 6, 7 दशमलव कितना 3। तो भाई इतना लफड़ा काहे करेंगे, डायरेक्ट एक अंक के बाद दशमलव तो 10% हो जाएगा, दो अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो कितना 1% हो जाएगा, क्योंकि एक यदि ऊपर रहा तो नीचे 100, तो दो अंक के बाद दशमलव ना बैठेगा। तो यदि विद्यार्थीगण संख्या टफ है, संख्या टफेस्ट है और आपका सॉफ्ट, मान लेते हैं एक संख्या दिए, एक विद्यार्थीगण हम नंबर दिए, ये विद्यार्थीगण एक नंबर दिए और ये नंबर है विद्यार्थीगण ये आपका इतना है, ठीक है ना, इतना है। अब विद्यार्थीगण यहां से यदि हम आपसे बोल दिए, सुनिएगा ध्यान से, हम बोल दिए कि बताइए इसका 12% का मान क्या होगा, सवाल शुरू आसान से। पहले विद्यार्थीगण इसका 10% का मान क्या होगा, इसका 10%। फिर इसका हम बोल दिए कि 15% का मान क्या होगा। फिर विद्यार्थीगण हम इसका बोल दिए कि 21% का मान क्या होगा। ऐसा विद्यार्थीगण बोलते गए तो आप हड़बड़ाएंगे नहीं। आप विद्यार्थीगण यदि नंबर ऐसा हो तो आप विद्यार्थीगण कैलकुलेशन से बचने का प्रयास करिए, डेसिमल का यूज करने का प्रयास करिए। तो बताइए विद्यार्थीगण, अब क्या 10% के लिए कभी पेन चलाइएगा? नहीं, 10% के लिए कभी नहीं सर। आप सिखाए हैं कि कोई भी संख्या हो, पीछे से एक अंक के बाद यदि दशमलव बैठा दिया जाए, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव बैठा दिया जाए तो वो अपने आप का कितना परसेंट, 10% हो जाता है। तो यानी 10% का मान कितना, 840। अरे होगा ना। यही चीज यदि हम बोले कि 5% का मान कितना, तो सर पॉइंट दे तो 10 का ही आधा कर देंगे। अरे पॉइंट देंगे तो 10 का मान तो आधा कर देंगे। अरे समझ में आ रहा है। तो 5% का मान कितना, तो ये विद्यार्थीगण हो जाएगा 4, 2 और 0। अरे होगा। मुजबानी विद्यार्थीगण चीजों को सोचने का प्रयास करें, दिमाग लगाएं। हम अभी डेसिमल का यूज बताएं कि एक अंक के बाद दशमलव यानी पूरे का 10% ऐसे निकलता है, दो अंक के बाद दशमलव यानी 1%, तीन अंक के बाद दशमलव यानी 0.1% होता है। इसी से कैलकुलेट करके अधिकतर परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हमको 15 बोल रहा है ना, देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा भाई मेरे, कैसे कर रहे हैं सोचिएगा, और आप लोग भी इसी तरह का यूज दिमाग में करने का प्रयास करिएगा। एक अंक के बाद दशमलव 10% यानी 800 कितना 40, और सर इसी 5 है तो इसी का आधा, तो ये 400 कितना 20, ऐड कर दीजिए तो 0, ये 6 और 12, 1200 कितना 60। अब विद्यार्थीगण हमको चाहिए था कितना 21%, तो सर 10% का मान इसका दुगना कर देंगे, 10 तो 20 हो जाएगा। अरे 10 पॉइंट देंगे तो 10% का मान मन में कि पॉइंट देंगे 10, 10 दूनी 20, तो दुगना कर दीजिए तो 0, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का कितना बोलना, और प्लस 1% का मान तो 84। अरे ना समझ में आ रहा है, तो यानी हम लोग लिख सकते हैं 1764। पहले उतार लीजिए। क्लियर है?
आगे बढ़े, चलिए तो दें, ऐसे ही कैलकुलेशन नहीं, ऐसे ही निकालिएगा। चलिए दें, देखा जाए, एक संख्या आपको दे देते हैं, और यही परसेंटेज किसी का मत निकालिएगा, सिर्फ कॉमन सेंस से बनाइएगा ना। 2%, 5%, 9%, 11%, 19% और 21%। कैलकुलेशन गुना करने से अच्छा है जोड़ घटाव कर लें, गुना करने से अच्छा है कि जोड़ घटाव कर लें। चलिए विद्यार्थीगण, जो चीज हम डेवलप करना चाहते हैं आपके अंदर, वो चीज सोचिएगा ना, जोड़ घटाव करके परसेंटेज मान निकालने का प्रयास करिए, दिमाग लगाइए। अरे बहुत छोटा डिजिट से गुना भाग करना है, काहे आप लोग फंस रहे हैं? बस 2 से गुना करना है और जोड़ घटाव करना है, हो गया सब। हो गया। अब चलिए बोर्ड पे देखिए ना, मिला लीजिए, ध्यान देंगे विद्यार्थीगण, गौर करेंगे। कभी भी ऐसे परसेंटेज किसी नंबर का आए तो आप विद्यार्थीगण अब सोचिए, एक विद्यार्थी क्या करेंगे ना, इसका 19/100 लिखेंगे और आप इसका 20 निकाल के घटा देंगे, तो वो आपका आसान ना पड़ेगा। तो आप चीजों को समझिए, एक एक करके हम बताते हैं। सबसे पहले हम तोड़ के लाते हैं, लेकिन ये जो तोड़ने का सिलसिला है, अधिकतर आप अपने आप को डेवलप ऐसा करें कि मन में होने लगे। देखिए सुनिएगा ध्यान से, गौर करिएगा। हमको चाहिए था 2% भाई मेरे, हमको चाहिए था 2। अभी हम जानते हैं कि कोई भी नंबर हो, यदि 2 अंक के बाद दशमलव बैठाते हैं तो वो कितना 1% बन जाता है। यदि आपके पास विद्यार्थीगण 7, 6, 9 और 7 हो और हम बोलेगा 1% बताइए, तो आप विद्यार्थीगण 7, 6 और 0.97 बताइएगा। 1% माने 2 अंक का है सर, अरे काहे का, दशमलव 100 नीचे आएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, नीचे 100 आएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा। अरे बात समझ में आ रहा है? तो चलिए यहां पर दशमलव तो कितना परसेंट, 1%, तो 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना, तो इसको गुना करेंगे तो 8 और 1 9 और 6 दूनी के 12। बोलिए आया है? अब सोचिए, अब कोई ऐसे करेंगे 6,
4 5 0 गुने 2 बट्टा में कितना 100, 0 0 कट गया, 2 से गुणा 10। तो थोड़ा सा चीजों को समझिए हम जो बोल रहे हैं। क्लियर हुआ? फिर से एक बार, यहां दशमलव बैठा है तो, यहां दशमलव बैठा है तो, और 2 से गुणा कर दिए तब 2%, 129। अरे काहे ला गुस्सा बरा रहे हैं? ना आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? चलिए 5%। अब आप बताएं विद्यार्थीगण, यहां पॉइंट तो कितना 10, यानी भाई मेरे इसका क्या कर दें आधा, इसका क्या कर दें आधा। तो आधा करना आसान है कि 5 से गुना करना आसान है? आधा कर दीजिए, 3 2 2.5 लीजिए 5%। ना समझ में आ रहा है? आएगा आएगा। अब देखिए, अब विद्यार्थीगण आगे बढ़ते हैं। अब हमको 9 चाहिए था, अब हमको 9, तो हम जाने कि 10% का मान 645 होगा, और माइनस 1% कर देते हैं, यानी विद्यार्थीगण 64.5 घटा देंगे 500। क्लियर है? चलिए, अब विद्यार्थीगण 11 है तो कोई लफड़ा नहीं है सर, 10 में 10 निकाल के और 1 जोड़ देंगे तो 1 अंक के बाद तो ये सर 6 और 4 और 5 और प्लस 1%, 1% यानी 6 4 और दशमलव कितना 5। तो ये विद्यार्थीगण 5 का 5 दशमलव, ये आपका 9 0 और 7, 709.5। उम्मीद है हम जो सिखाना चाह रहे हैं आप लोग सीख रहे होंगे, ठीक है ना? वेरी गुड। 19%, हमको 19, अब देखिएगा सुनिएगा, देखा जाए 19 तो हम पहले कर लेते हैं एक 10% का मान। अरे हुआ 10% का मान 645, दुगना कर दीजिए तब 1290, दुगना 1290। तो सर 1290 मेरा आ गया 20%, 1290 मेरा 20%। फिर से 1 अंक के बाद दशमलव तो ये विद्यार्थीगण 10%, 1 अंक के बाद दशमलव तो ये आपका 10%, दुगना करेंगे तो 20%, लेकिन चाहिए कितना 19, तो 1% घटा दीजिए ना तो माइनस पॉइंट कितना 5, 1225 पॉइंट, ऐसे करेंगे। सबसे टफेस्ट में दिए हैं, हालांकि आपका अधिकतर चीज ऐसे सॉफ्ट रहेगा नंबर ना तो बड़ा आसान हो जाएगा, ये टेढ़ा रहेगा तब हम बता रहे हैं कितना लफड़ा करेंगे, नहीं तो सॉफ्ट रहा ना तो मने में सब चीज हो जाएगा। थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा तो क्लियर है। चलिए अब 21%, तो 20 में जोड़ दीजिए उसी को, 1290 सर 20% और प्लस 64.5, 1354.5। बोलिए संतुष्ट है? उतार लीजिए, और ये चीज अपने मन में डेवलप करिएगा, ये चीज अपने मन में, ये विद्यार्थीगण बहुत जगहों पर काम आएगा, फास्ट करेगा आपका कैलकुलेशन, परसेंटेज में, डाटा में, डीआईडीएस जब बनाएंगे वहां पर ये सब चीज काम करेगा। आगे बढ़े। उधार लिए,
तो ध्यान देंगे भाई विद्यार्थीगण, जैसे कि कोई यदि फ्रैक्शन आ गया, यदि मान लेते हैं किसी चीज को विद्यार्थीगण परसेंटेज में चेंज करना है, चेंज इनटू क्या, परसेंटेज। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं, सुनिएगा ध्यान से, हम लोग विद्यार्थीगण परसेंटेज में कोई चीज को चेंज करते हैं। मान लेते हैं किसी चीज को क्या में परसेंटेज में बदलिए, तो एक्चुअल में विद्यार्थीगण क्या होता है, एक विद्यार्थीगण ध्यान से समझिएगा। हम लोग को विद्यार्थीगण यहां पर परसेंटेज में बदलने के लिए बोला गया है। जैसे कि हम बताते हैं कि 3 और बट्टा में विद्यार्थीगण 5, 3/5 को समझिएगा ध्यान से, 3/5 को आपका प्रतिशत में, परसेंटेज में ये आपका बदलें। इसको विद्यार्थीगण परसेंटेज में क्या करना है, बदलना है। तो विद्यार्थीगण क्या है, ये आप किए होंगे 3 और बट्टा में कितना 5 और गुने कितना 100 और काटेंगे तो ये विद्यार्थीगण 20, तो ये आपका कितना 60, ये लिखा जाता है ऐसे। लेकिन विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा, ये विद्यार्थीगण क्या है, ये पाप है। ये विद्यार्थीगण ये आपका पाप है और गलत है। अब विद्यार्थीगण ये आपका क्या है, विद्यार्थीगण पाप है। इसका रियलिटी क्या है विद्यार्थीगण, आज आप लोग जानिए एक्चुअल में क्या इसका सत्य बात है। आइए आज हम आपको बताते हैं। हम भी आंसर आएगा 60 है, लेकिन इसका जो रियल बात है वो समझिएगा। हम विद्यार्थीगण 3/5 को हम क्या बोले, 3/5 को क्या में बदलने के लिए, परसेंटेज में बदलने के लिए बोले। प्रतिशत में ये विद्यार्थीगण प्रतिशत में क्या करें, बदले। ध्यान दीजिएगा, कोई भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो देखा जाए मैथ नहीं कहता है, कभी मैथ नहीं कहता है कि कोई संख्या में आप अपने मने से 10 से गुना कर दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, कभी भी मैथ नहीं कहता है। हम हालांकि विद्यार्थीगण परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, लेकिन मैथ इसका विरोध करता है कि कोई भी नंबर में आप मने से कोई गुना नहीं कर सकते। इसका रियलिटी आप समझिए क्या है। देखा जाए होता क्या है कि 3/5 को जब हम परसेंटेज में बदलते हैं तो एक्चुअल में हम इसमें गुना करते हैं 100 से और भागा देते हैं 100 से। विद्यार्थीगण हम अटेंडम कोई संख्या 100 से गुना नहीं कर सकते हैं। हम भाई क्या 3/5 आता है 100 से गुना कर देंगे, मैथ का कभी ऐसा सिखाया है कि कोई में आप मने से 100 से गुना कर दीजिए, नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, हम 100 से भागा और 100 से क्या करते हैं, गुना। ये मैथ कहता है हाँ ये सही है, क्योंकि कट के क्या हो जाएगा एक, तो ये होता है। अब उसके बाद क्या होता है ना कि एक परसेंटेज, एक जो 100 है वो परसेंटेज बन जाता है। ये विद्यार्थीगण लिखाता है 3/5 और गुने, अब ये विद्यार्थीगण कट के ये हो जाता है 100 और नीचे वाला को लिख देते हैं क्या, परसेंट लिख देते हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है कहां से परसेंटेज आ जाता है, कट के, इसमें है ये नहीं था, कहां से परसेंट आया, तो यही वाला परसेंटेज विद्यार्थीगण कट के क्या बन जाता है, अब काटिएगा तो ये क्या बनेगा, 60% बचता है। हम फिर से बोल रहे हैं, ये विद्यार्थीगण हम ये नहीं बोले कि गलत है, ये कहां से आया हम भी यही चीज करेंगे, 100 से गुना करके परसेंटेज बिठा देंगे, लेकिन इसका असलियत क्या है ये जानिए कि 100 से गुना और 100 से क्या होता है, भागा, और 100 क्या बन जाता है, परसेंटेज बन जाता है। यही कारण है कि कट के विद्यार्थीगण परसेंटेज में हम उसको लिखते हैं। क्लियर है, तो ये विद्यार्थीगण पाप नहीं है, ये उतना पाप नहीं है, लेकिन ये कहां से आया वो बात कर रहे हैं। चलिए क्या ऊपर वाला को, हाँ नहीं, सुनिए सुनिएगा, रुका जाए। एक्चुअली होता क्या है ना, जब भी ये 7% लिखाता है ना,
तो एक्चुअल में होता है ये परसेंटेज जो लिखाता है ना वो ऊपर नहीं लिखाता, ऊपर ये 7 होता है और परसेंटेज विद्यार्थीगण 100 वो नीचे आता है। तो ये जो परसेंटेज होता है ना वो विद्यार्थीगण 100 के रिस्पेक्ट में गणना, इसलिए जब भी ये परसेंटेज निकालेगा तो हर में ही लिखाएगा। जब भी ये परसेंटेज लिखाता है हर में, ऊपर में नहीं। ये 7 विद्यार्थीगण ऐसे करना, ऊपर में 100 और नीचे में 7 लिखना ही गलत होता है, क्योंकि पहला हम परिभाषा ही लिखा है किसी भी मान को 100 के रिस्पेक्ट में गणना करें, माने बेस 100 बनेगा और उसमें गणना परसेंटेज कहलाता है। ऐसा लिखना विद्यार्थीगण गलत होगा, ठीक है। नीचे 100 होता है, 7% माने नीचे 100। क्लियर है? तो अब विद्यार्थीगण ऐसे ही यदि हम बोलेंगे विद्यार्थीगण 1/2 परसेंटेज में बदलिए तो 100 से गुणा करेंगे 50। ये विद्यार्थीगण बोले 1/3 परसेंटेज में बदलिए तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना 33 पूर्णांक 1/3। एकदम क्षण भर में विद्यार्थीगण परसेंटेज में क्या होगा बदल जाएगा। लेकिन कुछ परसेंट विद्यार्थीगण आप हम बदल दे रहे हैं, बदल दें, ठीक है जी, इतना फास्ट बदलेंगे, इतना फास्ट बदलेंगे कि बदल गया। अब विद्यार्थीगण इस टेबल को विद्यार्थीगण याद रखना है ना। इसका यूज क्या है समझिएगा, ऊपर में हेडिंग दे दीजिएगा, ऐसे उतार लीजिएगा। अरे परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन, ऊपर में पहले हेडिंग दे दीजिए परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन, ऊपर में हेडिंग दे दीजिए और लिखिएगा परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन। ऊपर में हेडिंग दे दीजिएगा और लिखिएगा परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन। और इनको याद रखना है, इतना जो जरूरी था उसको हम सेलेक्ट करके लिख दिए हैं, इन्हें क्या करना है याद। तब इसका विद्यार्थीगण महत्व देखिए, अभी इन्हें विद्यार्थीगण याद रखें। तुरंत याद हो जाएगा, आधा तो यादें है जी, आधा उधर वाला तो यादें होगा, इधर वाला खाली याद करना है और क्या। उतार लिए? हो गया?
1/9 का 11.1/9 या 11.11 1/13 का 7.2/13 या 7.69। जो सबसे हाईली इंपोर्टेंट था ना, हाईली इंपोर्टेंट, वो सब बोर्ड पर है। इसमें आप कुछ भी मत छांटिएगा, आप कुछ भी मत छांटिएगा, बात समझें। अब सर याद करने से फायदा, आइए आपको बताते हैं फायदा। हो गया, उतार लिए, सुनिएगा मेरे भाई। चलिए ध्यान से देखते चलिएगा। गौर करेंगे। जब विद्यार्थीगण आपके पास कभी भी, सुनिएगा मेरे बात को, जैसे कि आपको हम ये दे दे 7, पहले छोटा से स्टार्ट करते हैं। यदि विद्यार्थीगण हम आपको कभी दे दे, मान लेते हैं 4 और बट्टा में विद्यार्थीगण 3, सुनिएगा ध्यान से, ये विद्यार्थीगण को प्रतिशत में ये आपका बदले। देखते चलिए क्या हो रहा है। 4/3 कभी भी आपके पास ऐसा आ जाए तो आप करना कुछ नहीं है। 4 को विद्यार्थीगण और गुना विद्यार्थीगण मेरे पास है कि सर 1/3 में कितना 3, 1/3 विद्यार्थीगण इसके अंदर छिपा हुआ है। ध्यान से समझिएगा। हम बेसिक फ्रैक्शन यदि याद है, यदि विद्यार्थीगण बेसिक फ्रैक्शन याद है तो हम 4 को अलग लिखते हैं, 4 को, और गुणे विद्यार्थीगण हम क्या लिख सकते हैं 1/3 में कितना 3। अब मेरे को पता है कि सर 1/3 का विद्यार्थीगण जो होता है, आप या तो इसमें लिखना है, ऑप्शन देख लीजिएगा कि डेसिमल में है या फ्रैक्शन में है। यदि विद्यार्थीगण फ्रैक्शन में है तो आप बेसिक 1/3 का बेसिक ये यूज करिए, डेसिमल में है तो ये यूज करिए, बेसिक में है तो ये यूज करिए, डेसिमल में है तो हम विद्यार्थीगण यदि ऐसा है तो हम क्या करेंगे, सब में विद्यार्थीगण 4 से गुणा कर देंगे। 4 और गुणा हो जाएगा 33 पूर्णांक विद्यार्थीगण 1/3 में कितना 3। जब हम गुणा करेंगे तो भाई मेरे हो जाएगा 4 तिया का 12 और 4 तिया का 12, तो ये आपका 13 और ये आपका 2 और ये 4/3 में कितना 3। अभी भी ये एक बार में जाएगा, अभी भी एक बार में जाएगा तो इसको कर देंगे 100 कितना 33 पूर्णांक 1/3 में कितना, यह 3% विद्यार्थीगण आपका हो जाएगा। यानी विद्यार्थीगण हम ये आपको कहना चाह रहे हैं कि नॉमिनेटर से आपको मतलब नहीं है, आप बेसिक फ्रैक्शन को याद रखें। जैसे आप सुनिएगा, कभी विद्यार्थीगण आपके पास यदि आ जाएगा विद्यार्थीगण 3/7, गौर करेंगे भाई कितना, तो एक विद्यार्थी होंगे जो 3/7 गुने 100 किए होंगे और 300 में 7 से भागा दे के निकाल रहे होंगे। एक ये आप ये विद्यार्थीगण थोड़ा स्मार्ट बनिए। हम देखें कि सर बेसिक फ्रैक्शन यहां पर अंश को छोड़ दीजिए, हम हर से बेसिक फ्रैक्शन मांगते हैं। 3 छोड़ दीजिए, 3 यदि छोड़ेंगे तो 1/7, 1/7 का बनता क्या है 14 पूर्णांक 2/7। तो आप क्या करिए 3 और सर 14 पूर्णांक का 2/7 में कितना 7, ये 3 इसमें भी गुना होगा और इसमें भी गुना होगा। जैसे ही 4 इसमें भी गुना हुआ और इसमें भी गुना हुआ था ना, क्योंकि बीच में प्लस होता है, दोनों के बीच में अलग अलग, तो दोनों में गुना कर दीजिए तो सर 14 तिया 42 और पूर्णांका 6/7%। ना समझ में आ रहा है विद्यार्थीगण, ये है इसका यूज, लेकिन आपको बेसिक फ्रैक्शन दिमाग में रखना है। अब बताइए विद्यार्थीगण, ये हम आपसे ये बोल दें
ये ध्यान दीजिएगा। हम आपसे बोल दें कि बताइए, यहां देखिए 5/9 को परसेंटेज में बदलिए, तो आप विद्यार्थीगण क्या करेंगे? हो गया, हो गया। आपको पेन नहीं। अब सोचिए कोई विद्यार्थी ऐसे करेंगे 5/9 और गुने कितना 100। अब गुना करेंगे 500 से, 9 से भागा देंगे। ये विद्यार्थीगण गलत तरीका, ये गलत तरीका, ऐसे नहीं करना है। हम इसे बोले कि सर 5/9, 1/9 का हम जानते हैं क्या? 5 से गुना कर दीजिए। 55, हाँ 5 से गुना कर रहे हैं, तब 55 पूर्णांक 5/9। मुजबानी आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। अरे ना समझ रहे हैं तो क्या फायदा है? बेसिक फ्रैक्शन का पता चला। फिर से हम बोल रहे हैं, हम आपको खुद छांट के दिए हैं, हम आपको खुद छांट के दिए हैं, आप मत छांटिएगा। ये जितना इंपॉर्टेंट था उस सबका हम सिलेक्शन करके दिए हैं। क्लियर है? चलिए इतना बात, और भी आगे बताते हैं। आगे बढ़ें। चलिए दिमाग लगाइएगा ना। चलिए इससे रिलेटेड कुछ फ्रैक्शन दे रहे हैं। हाँ 7/11। बेसिक फ्रैक्शन का लेकर मदद, आप इन्हें परसेंटेज में बदलें। बेसिक फ्रैक्शन का मदद लेकर आप इन्हें परसेंटेज में बदलें। बेसिक फ्रैक्शन का मदद लेकर परसेंटेज में। बेसिक फ्रैक्शन यानी जो हर में है, बेसिक फ्रैक्शन यानी जो हर में है, जो बेस में है। बोर्ड पे भी सामने है आपका ये तीनों का। सब बन गया? वेरी गुड, मिला लीजिएगा। अब मेरी बात को गौर से समझिए और गौर से सुनिए। बोले चलिए बना लिए होंगे सब कोई, बस मिलाइए कितना सही कितना गलत। कुछ कंफ्यूजन बचा होगा तो गलती हुआ होगा तो सुधारिए। देखिए बोर्ड पे, चलिए विद्यार्थीगण 7/11 को परसेंटेज में बदलना था, तो 7/11 आप हमेशा अंश को छोड़ दें। हर में देखें कि 1/, क्या है 11। 1/11 का जो फ्रैक्शन बनता है वो 9.1/11। 1/11 का फ्रैक्शन 9 अब ये जो अंश है इन सब में गुना कर दें, तो आप विद्यार्थीगण 7 को बाहर करके
1/11 का जो बनता है 9 पूर्णांक 1/, कितना 11। अब इनमें दोनों में गुना कर दे और ये मन में गणना होना है। तो 9 सते 63 और पूर्णांक 7/11, क्या सबका आया है? देखिए कितना यूजफुल चीज है बेसिक फ्रैक्शन, है ना। तो बेसिक को दिमाग में रखना है, बेसिक को दिमाग में रखना है। आप किसी को भी बदल सकते हैं, क्लियर है। चलिए, लेकिन यह भी ध्यान दीजिएगा, यहां पर यदि 7 11 से बढ़ाएगा ना तो भाग देके आगे बढ़ा देंगे ना। चलिए, अच्छा 3/13, तो सर 3 को आगे कर देते हैं, गुना करेंगे। 1/13 का फ्रैक्शन क्या हुआ? 7 पूर्णांक 9/, तो 7 पूर्णांक का आपका जानते हैं 9/, क्या होता है 13। तो देखिए दोनों में गुना क्यों होता है? क्योंकि विद्यार्थीगण ये आपका 3 और ये 7 और प्लस होता है 9/13 ना। पूर्णांक के बीच में रिलेशन क्या का होता है? प्लस का, और ब्रैकेट रखता है तो दोनों में ना गुना होगा। अरे फ्रैक्शन के बीच प्लस रहता है, अरे फ्रैक्शन के बीच प्लस रहता है, इसीलिए हम दोनों में गुना करते हैं बार बार। यहां पर दोनों में गुना किए, 9 में भी गुना किए और 1 में भी गुना किए। क्यों? क्योंकि बीच में सत्तियां 21 और पूर्णांक 27 और बट्टे 13। अब तो गड़बड़ा गया। अब सर ये ज्यादा, तो फिर से लगाएंगे 13 का 13, 13 दूनी, तब 2 और ही ना गे, तो यानी 21, 22, 23, 23 हो गया 1/13। क्या सभी विद्यार्थियों का आया था? ठीक है, वेरी गुड। ऐसे बनाएंगे, परसेंटेज में बदलेंगे। चलिए, एक है 7/, कितना 15, तो 7 आगे और 1/15 का फ्रैक्शन 6 पूर्णांक 2/3। तो भाई मेरे 6 पूर्णांक ये 2 कितना 3। तो चलिए गुना करते हैं, 7×6 42 और ये विद्यार्थीगण कितना 14/, तब तक बड़ा ना हो गया। तो के बार में 4 तिया 4 जोड़ दीजिए, 46 पूर्णांक 3। क्या आज का क्लास कुछ समझे? मिलते हैं कल। बेसिक फ्रैक्शन याद रहना चाहिए, 1 से 10 तक सबको याद रहता है, खाली 10-12 को याद करना है। रुक जाइए, गर्ल्स को निकलने दीजिए। चलिए गर्ल्स बाहर आइए। कल से त्रिकोणमिति स्टार्ट होने वाला है 9 बजे। जिनको पढ़ना है वो सादर आमंत्रित हैं। कल से त्रिकोणमिति स्टार्ट हो रहा है 9 बजे। जिनको पढ़ना है आ सकते हैं। हाँ, अलजबरा खत्म हो गया, अब आएगा रोटेट करके।